मान्यवर कांशीराम के बाद दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा नुकसान श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर हुआ है। सर्वविदित है कि ये दोनों नेता ऐसे नेता थे कि जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दलितों, अति दलितों के लिए ताउम्र संघर्ष करते रहे और अपने संघर्षों के बल पर एक बहुत बड़ा आधार दिया इन वर्गों को। ऐसे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चरणों में हम श्रद्धा का शीश नमन करते हुए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज सोशल मीडिया पर प्रायः देखने को मिल रहा है कि जो बुद्धिजीवी हैं या जो पारदर्शी विचारधारा के लोग हैं, दूरगामी सोच के लोग हैं, वे पार्टीगत भावना से ऊपर उठ करके नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन जो दूषित मानसिकता के लोग हैं वो तमाम अपभ्रंशता फैला रहे हैं, तमाम बातों को जो है तितर बितर उधेड़ बुन करके जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अत्यंत गलत है। हमारा कहने का मतलब है कि बेशक अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, लेकिन उनके मरने के बाद देश में बहुत बड़ी शोक की लहर उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के लिए, सर्व समाज के लिए बहुत कुछ किया था। वे देश के महान नेता थे। ठीक उसी प्रकार मान्यवर कांशीराम जी थे और आज मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिनका अधिकार बनता है कि उनके मरने के बाद देश के सभी लोग उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करें। खास तौर पर 17 अति पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन प्रकरण के बारे में मैं बताना चाहता हूं। मुझे आज भी याद है कि सन 2004 में हम लोग जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखे थे, जिसमें कानपुर से माननीय मुन्ना लाल प्रजापति जी, बांदा से भागवत प्रजापति जी, हीरा लाल आजाद साहब और तमाम प्रजापति समाज के बड़े और पुराने पुरोधा देवरिया कुशीनगर से डॉक्टर प्रहलाद प्रजापति जी, तमाम लोग इस कार्यक्रम में शिरकत हुए थे और बहुत भव्य और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और उसी कार्यक्रम में प्रजापति शिल्पकार की जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की पुरजोर मांग उठी थी। ठीक उसी के बाद 2005 में माननीय मुलायम सिंह यादव ने 17 अति पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन प्रकरण को सरकारी रूप से अस्तित्व में लाने का काम किया था। और वे रिजर्वेशन प्रकरण को देखते हुए, इनकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति को देखते हुए, शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए प्रस्ताव पास करके इन्होंने केंद्र को भेजा था। लेकिन केंद्र में कांग्रेस सरकार होने के नाते ये मुद्दा जो है स्वीकृत नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। और तब से आज तक इस पर सियासत तो हो रही है, लेकिन ये मुद्दा ठंडे बस्ते में है। जो भी पार्टी आती है सिर्फ राजनीति करती है। आज तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे को मूर्ति रूप लोग नहीं दे पाए। इस नाते मेरे मित्रों, नेता शब्द एक ऐसा शब्द होता है कि जो किसी के कहने या किसी के बनाने से नहीं यह उपाधि मिलती है। यह प्रकृति का एक ऐसा गुण है, नेतृत्व करने की एक क्षमता, शैली है कि जो प्रकृति स्वतः प्रदान करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता की पदवी मिली थी, ठीक उसी प्रकार श्री मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र और नेताजी की उपाधि मिली, जो आम जनमानस ने दिया। ऐसे महापुरुष को पर हम लोग बार बार शीश झुकाते हुए श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। और जो आडंबर फैला रहे हैं उनको नसीहत देते हैं कि किसी बड़े नेता के निधन पर इस तरह से अपभ्रंश समाज में नहीं फैलाया जाता है। आज 17 जातियों का जो रिजर्वेशन प्रकरण है, इस प्रकरण को सरकारी रूप देने वाले सर्वप्रथम पहले नेता श्री मुलायम सिंह यादव थे। इस नाते खास तौर पर 17 अति पिछड़ी जातियों का ये दायित्व बनता है कि उनके मरणोपरांत श्रद्धा का सुमन अर्पित करें। तथा दूसरी बात,
हम खास तौर पर प्रजापति समाज के लोगों को बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जब प्रजापति समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी शून्य थी, इनको सत्ता के करीब कोई भी राजनीतिक दल भटकने नहीं देता था, उस समय मुलायम सिंह यादव ने प्रजापति समाज को सम्मान दिया और वो सत्ता में लाए, सत्ता में प्रतिनिधित्व दिए, सत्ता में भागीदारी दिए। मुलायम सिंह यादव पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जो प्रजापति समाज को सत्ता में भागीदारी दिए। उनका देखी देखा फिर बाद में अन्य पार्टियां, चाहे वो बसपा हैं या भाजपा हैं या कांग्रेस है, जो भी हैं, उनकी देखा देखी प्रजापति समाज को भागीदारी देना अन्य पार्टियां शुरू की। इस नाते खास तौर पर प्रजापति समाज का भी दायित्व बनता है कि ऐसे महान नेता के निधन पर वे श्रद्धा का सुमन अर्पित करें और अपभ्रंश न पैदा करें। मेरे मित्रों, कोई जीवन मरण निश्चित है, कोई जानता नहीं है। जब तक विधि के विधान में निहित है तब तक हम और आप इस दुनिया में बने हुए हैं और हमारी पहचान मरणोपरांत अपने कर्मों के आधार पर जानी जाती है। इस नाते अपने जीवन में सदैव हमें जनहित और आम जनमानस के सुविधाओं और भावनाओं को देखते हुए संघर्ष करना चाहिए। अपना पेट तो सूअर भी पाल लेती हैं। इस धरती पर जितने लोग पैदा हुए हैं, हर व्यक्ति अपना पेट पाल लेता है, लेकिन जो आम जनमानस के हितों की लड़ाई लड़ता है वही सच्चा नेता कहलाता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज।